हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थ्री सेट्स में सेट थ्योरी का यूज़ देखेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो थ्री सेट्स में सेट्स ए बी और सी है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल सेट एस है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट एस है और ये ए बी सी थ्री इसके सबसेट्स है, प्रोबेबिलिटी में आते हैं। एस आपका सैंपल स्पेस बन गया और ए बी सी थ्री इवेंट्स है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहला रिजल्ट ये तो निकाल ही लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला रिजल्ट ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, ये एक फर्स्ट रिजल्ट हो गया। एंड डेफिनेटली अगर हम माने जाए ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, फाई होंगे, मतलब डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तब ये ऐसा फिगर नहीं होगा, अलग अलग फिगर होगा। मतलब फिगर ऐसा होगा ए बी और सी, अगर ऐसा फिगर है तो डेफिनेटली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होगा वो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा। करेक्ट है, ठीक है। ये तो बातें हो गई। अब हम मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं। अगर मुझे ये निकालना है, दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। देखिए इंटरसेक्शन लगाया है मैंने, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, मतलब बी भी नहीं आना चाहिए, सी भी नहीं आना चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, करेक्ट है। तो ये ए ओनली। अब इसको हम दो सेट्स के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो जैसे हमने टू सेट्स में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली ऐसा होता है, ठीक है। और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये थ्री सेट्स को टू सेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अगर ये बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया और इसको एक नया सेट मान लिया, ठीक है। बी यूनियन सी को एक नया सेट मान लिया, बी यूनियन सी का डैश आ गया, बी का डैश था, बी यूनियन सी का डैश आ गया। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हो जाएगा इस रूल से। तो यहीं से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप फिर से एटलीस्ट वाला प्रॉब्लम लगा सकते हैं, एडिशन थ्योरम लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो माइनस के साथ मल्टीप्लाइड करके इधर आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस के साथ मल्टीप्लाइड होके माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन सबका कॉमन, इन सबका कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो माइनस के साथ होके प्लस हो गया। तो ये फार्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली का। थ्री सेट्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपने देख लिया, ये था। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली यहीं से निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो ए का बी के साथ में, तो बी का ए के साथ में, ए का सी के साथ में, मतलब बी का सी के साथ में, ठीक है। और ये तो डायरेक्टली ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ आते प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओनली। अगर सी ओनली की बात करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, करेक्ट है। और यहाँ प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अब ओनली निकल गया तो एग्जैक्टली भी आ गया। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, इसका फार्मूला बन जाएगा। इसका फार्मूला क्या बना वो देख लेते हैं। इसका फार्मूला बनेगा, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर दिए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस एग्जैक्टली को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो।
पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ सी माइनस, अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे भी है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे भी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो दो टाइम्स है, तो इसका मतलब 2 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3 टाइम्स हो जाएगा प्लस 3 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी। करेक्ट है, चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे आपने पहले इसको देखो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, इसका मतलब हो गया ए ओनली। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, ए ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। तो यहाँ से अब इसको मैं दो वाला जो सेट्स में नॉट का जो फॉर्मूला यूज किया था उसको यूज करूंगा। तो पहले क्या करता हूँ, ये बी इंटरसेक्शन सी, बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट को बी यूनियन सी का नॉट लिख देता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ से। अब ये बी यूनियन सी को एक नया सेट मान के ए इंटरसेक्शन डी नॉट, ए इंटरसेक्शन डी नॉट का फार्मूला लगाता हूँ। करेक्ट है, इसका फार्मूला लगाया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी नॉट हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन डी, करेक्ट है, जो फार्मूला दो सेट का था वो ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला दो सेट्स में हमने देखा है, इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ यूज किया है तो ये बन गया। अब यहाँ पे फिर से सेट थ्योरी आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लगा दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली बन गया। पैटर्न को फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओनली निकल जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी निकल जाएगा। आई होप दैट ये बात क्लियर हुई होगी। और अब सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड में भी यही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। कैसे यूज करना है, मान लीजिए मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आउट ऑफ 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आउट ऑफ 3, तो जैसे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बट नॉट सी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बट नॉट सी, ये हो गया। अब इसको वापस से एक सेट मान लेते हैं और इंटरसेक्शन सी नॉट प्रोबेबिलिटी, जो दो फार्मूले टू सेट्स में हमने यूज किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला यहाँ यूज कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस ये फार्मूला बनेगा, सिंपल फार्मूला। तो ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी नॉट बन गया, डायरेक्टली आ गया ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2। क्लियर है, तीसरा भी निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीसरा भी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नॉट सी, मतलब ए और बी की प्रोबेबिलिटी बट सी नहीं है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ओनली बट नॉट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी ओनली नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी ओनली नॉट ए। ठीक है, अब यहीं से चौथा निकल गया इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3, एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, ऐड कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी क्या बोला, इसका ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं यही डायरेक्टली क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक है, और आपको ये रिजल्ट याद रखना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको सेट थ्योरी का हाईएस्ट लेवल है, जब हम 3 सेट्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये बेस लेवल पे भी आते हैं और एडवांस लेवल पे भी आते हैं, इसको बार बार आपने रिपीट करना है। अच्छा साहब, एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 हो गया। ठीक है, लास्ट में इसका एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 देख लेते हैं, एटलीस्ट 2। तीसरा देखते हैं, फिफ्थ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट
आउट ऑफ 3, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3। अब यहाँ एटलीस्ट वर्ड यूज किया है, एटलीस्ट वर्ड यूज किया मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, मतलब तीनों इवेंट्स की भी बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट है, नॉट सी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी नॉट बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी नॉट ए, एंड ऑफ कोर्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3। ये बन गया, ये बन गया इसका फार्मूला। और इसी से अभी ये तीनों का निकाल लिया था, ये एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 है और इसका फार्मूला ये बना था, ठीक है। तो ये -3p ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ये प्लस करेंगे तो ये -2 में आ जाएगा। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड -2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनेगा, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स को आप नोट कर लीजिए, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सेट थ्योरी का यूज़ हो गया, ऑलमोस्ट मैंने 2 सेट्स में भी बता दिया, 3 सेट्स में भी बता दिया, जितने भी कॉन्सेप्ट है। मीनिंग जो होते हैं, जैसे इसका क्या मीनिंग है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट, इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट सी। तो ये सारे मीनिंग्स आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया। अब एक बार मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उनका। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन का रिवीजन कैसे, पहला इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए आर बी, ये हो गया। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी, करेक्ट है, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक है, ओके। फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, ठीक है। और वैसे ही probability of A not intersection B is probability of B only, correct है। वैसे ही probability of A intersection B not plus probability of B intersection A not, इसको हम बोलेंगे probability of exactly one of the two events, one of the two events, probability of exactly one of the two events, करेक्ट है कि नहीं, ओके। अच्छा, उसके बाद में इसको तो आप देख ही लिए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, ये हो गया। और 8 में आते हैं, 8 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये नॉट और ये नॉट, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली आउट ऑफ दी 3 सेट्स, करेक्ट है कि नहीं, ए बी एंड सी। तो वैसे ही बाकी सब चलेगा। तो 9th में आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया सी इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन आउट ऑफ द 3 सेट, करेक्ट है। और वैसे ही 10th निकाल लेते हैं। 10th में कहाँ लिखता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। तो अब एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ द 3 सेट्स भी ले सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट, इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ओनली नॉट सी, 3 सेट्स में चल रहा है। फिर ऐसे ही इसके जो जितने भी कॉम्बिनेशन है तीनों को ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ द 3 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एटलीस्ट 3, इसका भी मैंने लास्ट में दिया था। तो ये सारे फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये सारे फिजिकल इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो वर्ड्स में रहेंगे।
अब वर्ड्स में दिए हुए तो ये नोटेशन थोड़ी दिए रहेंगे, सीधा आपको वर्ड्स में दिए रहेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ द 3 इवेंट्स। सो यू शुड नो द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट। तो फार्मूला का बेस क्या है वो भी देख लो, ठीक है। क्या सबसे इम्पोर्टेंट इसको आपको तो याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले की सहायता से आपने इस जो 3 सेट्स है ना उसको भी कन्वर्ट किया है, क्योंकि आप क्या करो 3 सेट्स को उसमें से 2 का कॉम्बिनेशन बना के एक सेट बना दो और फिर एक दूसरा सेट, तो वो 2 सेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो सारे 3 सेट्स के फॉर्मूले डेवलप हो जाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, तो अब ये दोनों एक में कन्वर्ट होंगे, वो कैसे आएंगे, सेट थ्योरी से आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का नॉट, इसी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन डी का नॉट, और अब ये फार्मूला यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो फिर बाकी फिर जितने भी फार्मूले इसको डेवलप करने के लिए यूज करना है वो सब आप यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।